बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वर्ल्ड व्यू बाय हुमायूं के चैनल से। आज आपको हमने अपडेट्स देनी है हज 2020 के हवाले से। तो आप जैसा कि सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दीगर जो हमारी माइशत मुतासर हुई है और बहुत सारी चीज़ें मुतासर हुई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो हुई है वो हमारी इबादत मुतासर हो गई हैं। और उस हवाले से पूरी उम्मत मुसलमा में अजीब किस्म की परेशानी और गम गुस्से का इज़हार है, और जिसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते। और तारीख़ में पहली मरतबा मसाजिद पे भी पाबंदी लगी है, और बहुत सारे ऐसे मामलात के जो हम किसी सूरत नहीं चाह रहे थे लेकिन वह भी होना पड़े हैं। और इसी वजह से अल्लाह ताला का मुक़द्दस जो घर है वो भी खाली करना पड़ा, और उसमें लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मामला जो है ये पहली बार उठाया गया। अभी ये है कि इस वाले से 2020 का हज जो है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के मुसलमानों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। और अभी चंद ही दिन पहले सऊदी वज़ीर मज़हबी अमूर ने यह कहा है कि अभी तक हमें हज के वाले से हमारी को उस तरह की तैयारियां नहीं हैं कि जिस तरह की होनी चाहिए। अगरचे यहाँ के हुक्मरानों ने इससे पहले ये वाज़ेह तौर पर ये हुक्म दिया है कि हज 2020 के वाले से तैयारियां की जाएँ, लेकिन जो जो ये मामलात हो रहे हैं इस तरह वबा मज़ीद बढ़ रही है, और आज के दिन तक मज़ीद 650 मज़ीद केस कोरोना के आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ अपनी तैयारियों में लगी हुई है, और अब तक उन्होंने कर्फ्यू में भी काफ़ी नरमी कर दी है, और सुबह 6 से लेकर शाम 3 बजे तक लोग जो है अपनी ज़रूरियात के लिए निकल सकते हैं। मस्जिद नबवी को भी उन्होंने खोल दिया है, और इसके अलावा उम्रा अगरचे अभी शुरू नहीं किया लेकिन मसाजिद के अंदर सैनिटाइज़र जो है वो लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ इस तशवीश का भी इज़हार किया रहा है कि वैल्यू एडिड टैक्स जो है सऊदी हुकूमत ने जो आयद किया है वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। और अगर ये SOPs के तहत हज होता है तो ये हज जो है मज़ीद महंगा हो जाएगा, और ये टैक्स क्योंकि हुज्जाज की ज़रूरियात के वाले से भी है, उनका खाना पीना, राइस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, तो इससे हज जो है वो मुतासर होगा। फिर दूसरी बात यह है कि SOPs के तहत अगर जो है फ़्लाइटें शुरू कर दी जाएँ तो उसके नतीजे में भी फ़्लाइटों के जो इजाफ़ी ख़राजात मज़ीद हो जाएंगे, और इस वाले से मज़ीद जो है हज जो है महंगा पड़ता जाएगा। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो उन्होंने रमज़ान से कबल ऐलान करना था, फिर रमज़ान के वस्त में उन्होंने इशारा दिया था कि वो ऐलान करेंगे, फिर ईद के करीब करना था, ईद के बाद करना था। इस तरह मुसलसल जो है मज़ीद लेट होता जा रहा है, और अभी तक उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान नहीं किया। सिर्फ इसी तक है कि हज ज़रूर होगा, लेकिन हज किस शक्ल में होगा कि आया सिर्फ अरब कंट्रीज़ करेंगे, वहाँ के मुकामी लोग करेंगे, या फिर ये एक बड़ा इम्कान जिसका इज़हार किया जा रहा है वो ये है कि तमाम ममालिक के जो हज कोटा है उनकी हुज्जाज की तादाद उसमें वो कमी कर दी जाए, और ये 50% तक ये कमी हो सकती है। और पाकिस्तान में सरकारी स्कीम के तहत 1,07,000 लोग जो है हज करते हैं। अभी तक प्राइवेट कंपनियों को इस बारे में किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं की गई कि आया वो उनके लिए क्या तरीक़ार होगा। तो लेकिन पाकिस्तानी जो हुज्जाज हैं 1,07,000 वो सरकारी स्कीम के तहत करते हैं, और ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे ममालिक के कोटा में वो कमी कर दी जाए, 50% तक वो कमी हो सकती है। और फिर उम्र का भी लिहाज रख दिया जाए कि आया 50 साल 60 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों को वो शायद वो ना जाने दें। इसी तरह छोटे बच्चों के बारे में भी ये ज़्यादा तासर यही है कि उनको भी शायद अलाउड ना हो सके, खुसूसन 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको शायद हज के लिए अलाउड वो ना हो सके। तो ये आस्ता आस्ता ये सारी बातें ये खुल रही हैं, और क्योंकि हज जो है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ रहा है, तकरीबन 25 जुलाई के बाद, तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि क्योंकि रमज़ान हज के वो 40 दिन होते हैं, तो इसलिए हज से कम 40 दिन पहले फ़्लाइटें शुरू हो जाती हैं,
اور اس بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے کہ حج کے ایام جو ہے وہ کم کر دیے جائیں، نصف کر دیے جائیں یا 30 دنوں تک لے جایا جائے۔ تو یہ ساری باتیں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس کے کارندوں کے درمیان جو ہے آئے روز اس پر جو ہے وہ سیر اصل بحث ہوتی ہے، اور ابھی تک واضح پلان اس والے سے نہیں ہے کہ آیا حج جو ہے وہ پرانی شکل میں ہی ہوگا، زیادہ تعداد میں ہوگا، لیکن زیادہ یہی امکان ہے کہ حج کے کوٹے میں کمی کر دی جائے۔ بہرحال جن کے دل میں یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی لے کے جائے، جو ایک دفعہ حج کر چکے ہیں انہیں بھی بار بار اپنے گھر میں بلائے اور اپنے مقدس گھر کی رونقیں جو ہے بحال کرے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں خصوصاً جون کے پہلے ہفتے تک مزید اپڈیٹس مل جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے گھر کی رونقیں بحال کرے اور اس قسم کی وبائی امراض سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔